देखिए बेटा, मैंने आपको पिछले टर्मों पे डायमेंशन एनालिसिस के कुछ मेथड्स दिए थे, प्रॉब्लम्स दी थी सॉल्व करने के लिए। अब अगला टॉपिक रिवाइज करवा रहे हैं आपका परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि। देखिए, त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब केवल कमी से नहीं होता है। त्रुटि का मतलब होता है किसी निर्धारित मान से उसका मान, मापा गया मान उससे ज़्यादा आना या कम आना, दोनों ही त्रुटि कहलाता है। त्रुटि यानी एरर क्या होता है? एक ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन हो और लेस देन हो, नोन एज ए एरर। यानी किसी निश्चित मान से उसका मापा गया मान कम हो या अधिक हो तो ये त्रुटि कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल जाने का समय 8 बजे, आप घर से सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाएं तो भी कहा जाएगा आप समय से नहीं आए, समय से पहले आए। अगर मान लीजिए 9 बजे जाते हैं तो भी आपसे कहा जाएगा कि समय से नहीं आए, समय से बाद में आए। तो समय से पहले पहुंचना भी त्रुटि है और समय के बाद में पहुंचना भी त्रुटि है। बात क्लियर हो गई बेटा? तो यही त्रुटि यानी एरर है। एरर यानी त्रुटि का मतलब केवल कमी से ही नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो अगर उसका एक निर्धारित मान किया गया है स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 80 और अधिक से अधिक 120 होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बीपी 50 आ गया तो अस्वस्थ होगी। अगर मान लीजिए किसी बीपी 300 है तो ऐसा नहीं है कि अति बहुत स्वस्थ है और बिल्कुल पहलवान हो गया। 120 से अगर ज़्यादा है तो भी क्या है? पेशेंट है वो। 120 ज़्यादा तो हाई बीपी का पेशेंट है, और अगर ये 80 से लेस है तो लो बीपी का पेशेंट है। बात समझ में आ गई? तो निर्धारित मान से किसी भी राशि का मान कम या अधिक होना ही त्रुटि कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा एक आपके पास रॉड है, इसका लेंथ है आपके पास PQ 1 मीटर। अब इसको मेजर करते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट से आता है 0.01 आता है, किसी से मेजर करते हैं तो 1.01 आता है, फिर मेरे 0.99 आता है। तो यहाँ डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0.01 आ गया। तो सपोज करिए x बराबर दिया हुआ था, तो x बराबर क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, उसका निर्धारित मान क्या है? निर्धारित मान क्या है? x है। तो यहां से उसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्या होगा? उसको ऐसे कैसे निरूपित करेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स ज़्यादा हो सकती है, डेल्टा एक्स कम हो सकती है। जो आपको त्रुटि के न्यूमेरिकल एरर करने होंगे, मान लीजिएगा कोई भी भौतिक राशि आपके पास है x, कौन सी है? x। तो त्रुटि के न्यूमेरिकल 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। फर्स्ट है, अगर आपको केवल एरर यानी त्रुटि फाइंड करना है तो डेल्टा एक्स फाइंड करना होगा। केस सेकेंड, अगर आपको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर यानी भिन्नात्मक त्रुटि फाइंड करनी है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आपको फाइंड आउट करना है। केस थर्ड, अगर आपको केवल परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 क्या करना है? फाइंड आउट करना है। केवल ओनली एरर, केवल त्रुटि के लिए डेल्टा एक्स, प्रतिशत त्रुटि के लिए निरपेक्ष त्रुटि के लिए यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि या रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स फाइंड करना होगा। और अगर प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 आपको फाइंड करना होगा। और इसमें देखिए, अगर किसी भी
अब देखिए नोट नंबर 1, अगर कोई भी क्वांटिटी मेरे पास x दी हुई है, इसको परसेंटेज में कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा x अपॉन x इंटू क्या होगा 100। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे रेडियस है r यानी त्रिज्या, त्रिज्या को हम प्रतिशत में कैसे निरूपित करेंगे? डेल्टा r अपॉन r इंटू क्या होगा 100। एग्जाम्पल नंबर 2, आयतन यानी कि वॉल्यूम है, ये v वॉल्यूम है, आयतन है, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू क्या होगा 100। तो प्रतिशत में आप इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। नोट नंबर 2, अगर इसमें फार्मूला यूज होता है बेटा x टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू क्या होता है 100, इस फार्मूले का भी यूज होता है। तो त्रुटि आपको समझ में आ गई होगी, त्रुटि क्या होती है, यानी एक ट्रू वैल्यू से वैल्यू मेजर्ड वैल्यू का लेस होना और ग्रेटर देन होना, यानी किसी राशि के एक निश्चित मान से उसका मापा गया मान कम या अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? उसको त्रुटि कहेंगे। तो देखिएगा, तो मान लीजिएगा इस तरह से आप त्रुटि के प्रॉब्लम्स 3 टाइप से पूछे जाते हैं। केवल एरर है तो डेल्टा x यानी त्रुटि। अगर क्वेश्चन में भिन्नात्मक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि पूछा गया है तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 होगा। अगर परसेंटेज एरर पूछा गया, प्रतिशत त्रुटि पूछा गया तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 पूछा जाएगा। किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं? परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। रेडियस को परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। एंड और अगर हम वॉल्यूम को करेंगे तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 और एक फार्मूला याद रखेंगे जो इसमें यूज होगा, x की पावर n इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू क्या होगा 100। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? देखिए बेटा, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक गोला है, स्फीयर है, जिसके रेडियस में 3% की त्रुटि है। आप उसके आयतन में यानी वॉल्यूम में परसेंटेज एरर क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 3%। वॉल्यूम में फाइंड करना है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 आपको फाइंड करना है। बेटा स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला यानी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है?